हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के अपने इस सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई आपका वर्ब एडवांस का पार्ट 3। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे भाई, शानदार होंगे, मस्त होंगे। सॉरी कुछ कारणों से आज क्लास लेट हुई। उसमें ऐसा है कि एक कोई चीज़ आपको डिले करते हैं तो फिर सारी सीरीज बन जाती है ना। जैसे कि अभी एक गलत पीडीएफ लग गई थी, उस वजह से तो अभी 1 मिनट तो अभी आपका खराब हो गया। चलो, कैसे हैं भाई आप सब लोग? सब बढ़िया है? करें अपना सेशन शुरू। मैंने आपको बोला था कि आज हम पढ़ेंगे पार्टिसिपल, है ना। पार्टिसिपल से क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं वो सारी चीजें हम देखेंगे। फिर मैंने आपको बताया था कि हम थोड़ा सा जो आपका पॉजिटिव वर्ब है उन्हें और एक बार देख लेंगे। उनका हम इस्तेमाल कैसे करते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में साथ में। और एक छोटा सा रूल और है, इन्फिनेटिव का हम इस्तेमाल डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले हम इन्फिनेटिव, कल पढ़ा था तो इन्फिनेटिव का रूल ही देख लेते हैं, ठीक है। पहले हम इन्फिनेटिव का ही रूल देख लेते हैं, ओके। चलो, इन्फिनेटिव का रूल ये कहता है, देयर आर सर्टेन वर्ब्स, कुछ निश्चित वर्ब्स हैं, विच डोंट टेक इन्फिनेटिव डायरेक्टली, जो सीधा इन्फिनेटिव नहीं लेती हैं। कुछ वर्ब हैं जो सीधा इन्फिनेटिव नहीं लेती हैं। बिफोर द इन्फिनेटिव दे टेक एन इंटरोगेटिव वर्ड, इन्फिनेटिव से पहले वो इंटरोगेटिव वर्ड लेती हैं। वो क्या होता है? हाउ होता है, व्हेन होता है, व्हाट हो सकता है, वेयर हो सकता है, कोई भी डब्ल्यूएच वर्ड हो सकता है। एंड देन टेक इन्फिनेटिव, तब वो इन्फिनेटिव लेती है। ये वर्ब्स कौन सी है हमारी? नो, टीच, लर्न, एक्सप्लेन, वंडर, डिस्कवर। 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 नो, टीच, लर्न, एक्सप्लेन, वंडर, डिस्कवर 6 बार। नो, टीच, लर्न, एक्सप्लेन, वंडर, डिस्कवर 7 बार। नो, टीच, लर्न, एक्सप्लेन, वंडर वंडर डिस्कवर 8 बार। नो, टीच, लर्न, एक्सप्लेन, वंडर, डिस्कवर। और नो, टीच, लर्न, एक्सप्लेन, वंडर, डिस्कवर। नो, टीच, लर्न, एक्सप्लेन, वंडर, डिस्कवर 11 बार मैंने आपके सामने बोल दिया। नो, टीच, लर्न, एक्सप्लेन, वंडर, डिस्कवर ये मेरी ऐसी वर्ब्स हैं जो डायरेक्ट इन्फिनेटिव नहीं लेती है। इन्फिनेटिव से पहले कोई डब्ल्यू एच वर्ड लेंगी। जैसे कि आई डोंट नो टू फिक्स दिस लेकी, फर्स्ट आप बोलोगे जी आई डोंट नो। नो एक ऐसी वर्ब है जो अपने बाद डायरेक्ट इन्फिनेटिव नहीं लेती है। गलत है ये तो। फिर क्या लेती है? एक डब्ल्यू एच वर्ड लेगी। कौन सा? भाई कोई काम तुम्हें करना कैसे है तो हाउ आएगा। तो आई डोंट नो टू फिक्स की जगह होगा हाउ टू फिक्स। हाउ टू फिक्स आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने भी बताया नो, टीच, लर्न, एक्सप्लेन, वंडर, डिस्कवर अपने साथ डायरेक्ट बेर इन्फिनेटिव नहीं लेती हैं। सी टीचेस हर स्टूडेंट टू राइट, टू राइट कंप्यूटर कोड। तो मेरे भाई ये क्या है? इन्फिनेटिव है। और ये टीच एक ऐसी वर्ब है, देखो टीच वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर इन्फिनेटिव आया है। ये बोलती है मैं डायरेक्ट इन्फिनेटिव नहीं लेती। फिर क्या लेती है? पहले एक डब्ल्यू एच वर्ड लेगी, तो टू राइट की जगह हो जाएगा सी टीचर्स। वह अपने स्टूडेंट्स को समझा रही है कि कंप्यूटर कोड को कैसे लिखना है, तो हाउ टू राइट। जो क्वेश्चन है वो आपसे ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि हाउ आएगा, व्हेन आएगा, वेयर आएगा, व्हाट आएगा, नहीं। क्वेश्चन पूछा जाएगा नो, टीच, लर्न, एक्सप्लेन, वंडर, डिस्कवर के बाद डायरेक्ट इन्फिनेटिव आ जाएगा। आपको डब्ल्यू एच वर्ड ऐड करना होगा, कोई भी आपको वो एरर पता लगाना है। जैसे हैव यू लर्न टू प्लांट द सीड्स, हैव यू ऑप्शन ए है, लर्न टू प्लांट ऑप्शन बी है, सीड्स ऑप्शन सी है, और नो एरर ऑप्शन डी है। ऐसे क्वेश्चन आएगा आप। ये पार्ट ए,
ये पार्ट बी, ये पार्ट सी और ये पार्ट डी। बताओ किस पार्ट में एरर है। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, बताओ किस पार्ट में एरर है। हैव यू लर्न टू प्लांट द सीड्स, क्या तुमने सीड्स को बोना सीख लिया है कि उन्हें कब बोना है। सीड्स जो होते हैं वो कब बोए जाएं, क्या आपने सीख लिया है। हैव यू लर्न टू प्लांट नहीं आएगा, व्हेन टू प्लांट आएगा। कब बोना है, जैसे कि आपने देखा होगा कुछ बीज ऐसे हैं जो पानी में डाल के एक दिन रखे जाते हैं फिर उनको बोया जाता है। कुछ बीज ऐसे ऐसे हैं कि जो भाई सूखी जमीन में बोए जाते हैं। कुछ बीज ऐसे होते हैं जो ज्यादा गीली जमीन में बोए जाते हैं। भाई कब बोना है बीज, क्या आपने ये सीख लिया है, किस मौसम में बोना है। अब जैसे भाई गर्मियों में अगर आप गेहूं बोने लगोगे तो फिर नहीं होगा। कब बोना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आप इस बात की चिंता ना करें कि मेरे को कैसा पता लगे कहाँ पे मुझे वहन लगाना है, कहाँ पे हाउ लगाना है, नहीं। आपको ये पता करना है कि भाई लर्न के बाद डायरेक्ट इन्फिनेटिव नहीं आएगा, डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, इसलिए ये गलत है। बस आपको इतना पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गाइड एक्सप्लेन टू फाइंड द हिडन एंट्रेंस। आपको पता है नो, टीच, लर्न, एक्सप्लेन, वंडर, डिस्कवर। नो, टीच, लर्न, एक्सप्लेन। एक्सप्लेन मेरी उसी कैटेगरी की वर्ब है जो डायरेक्ट इन्फिनेटिव नहीं लेती है। गाइड ने हमें एक्सप्लेन किया कि हिडन एंट्रेंस को कहां ढूंढना है। भाई एंट्रेंस है, एग्जिट जो गेट है वो है कहाँ, तो वेयर टू फाइंड आएगा, वेयर टू फाइंड आएगा। ये अपने बाद एक डब्ल्यू एच वर्ड लेंगी, बस इतना अगर आपको पता है आपका क्वेश्चन नहीं रुकेगा। आई वंडर टू से ड्यूरिंग द इंटरव्यू। आई वंडर, आपको पता है नो, टीच, लर्न, एक्सप्लेन, वंडर, डिस्कवर ऐसी वर्ब है जो अपने बाद डब्ल्यू एच वर्ड लेती है इन्फिनेटिव से पहले। इन्होंने इन्फिनेटिव दे दिया। आई वंडर, मैं सोच रहा था इंटरव्यू में क्या बोलूं, इंटरव्यू में क्या बोलूं। आई वंडर व्हाट टू से आएगा, व्हाट टू से, कि बोलना क्या है। आई डोंट नो व्हाट टू डू, वो आपने गाना भी सुना होगा, है ना। दे डिस्कवर टू जनरेट एनर्जी फ्रॉम सॉल्ट वाटर। उन्होंने खोज लिया सॉल्ट वाटर से एनर्जी कब निकाले, क्या निकाले, क्यों निकाले या कैसे निकाले, कैसे निकाले। हाँ तो कोई सा भी सेट हो जाएगा, इसलिए डब्ल्यू एच वर्ड आना चाहिए, बस वो वर्ड आना चाहिए। थोड़ा सा अप्रोप्रिएट आप देखोगे, बताओ। उन्होंने ये वाली चीज डिस्कवरी की कि सॉल्ट वाटर से एनर्जी क्या निकाले, कब निकाले, कहाँ निकाले या कैसे निकाले। आप बोलोगे सबसे बड़ी ऑप्शन है कैसे निकाले। उन्होंने ये पता किया कि सॉल्ट वाटर से एनर्जी निकाली कैसे जाती है, तो दे डिस्कवर्ड, टू नहीं आएगा, हाउ टू जनरेट आएगा। हाउ टू जनरेट, डायरेक्ट टू जनरेट नहीं, हाउ टू जनरेट। ठीक है मेरे भाई, बात समझ में आई। चलो, बहुत बढ़िया, उम्मीद है आप सीखे होंगे। तो यहाँ पे मेरे इन्फिनेटिव से रिलेटिव सारे रिलेटेड सारे जितने भी रूल्स थे वो खत्म हो जाते हैं। अब मैं आ जाता हूँ पार्टिसिपल, ठीक है। मैं कहाँ आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ पार्टिसिपल पे। पार्टिसिपल को वर्बियल एडजेक्टिव भी बोलते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, मैंने आपको ये बात पहले बता दी है, कैसे कैसे मैंने बताई। वो में आईएनजी जब नाउन का फंक्शन करे तो क्या होता है, जेरेंड होता है, ठीक है। जब टू प्लस वी वन नाउन का फंक्शन करे इन्फिनेटिव होता है। जब वर्ब में आईएनजी या वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का फंक्शन करे तब ये होते हैं पार्टिसिपल। अब यहां पर आपको एक डाउट आ सकता है, एक डाउट आपको यहां पर बन सकता है कि सर जी वर्ब में आईएनजी मेन वर्ब भी है,
वर्ब में आईएनजी जेरेंट भी है और वर्ब में आईएनजी पार्टिसिपल भी है। पार्टिसिपल भी है। वर्ब में आईएनजी तीनों रोल निभा रही है, मेन वर्ब का रोल भी, जेरेंट का भी, पार्टिसिपल का भी। पता कैसे चलेगा? जेरेंट वाला तो नाउन होता है, ये वाला एडजेक्टिव होता है, और ये वाला आता है हेल्पिंग वर्ब के बाद। हेल्पिंग वर्ब के बाद ये तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में या कॉन्टिन्यूअस टेंस में। जैसे कि मैंने बोला आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, ये वाला हुआ। दूसरा, टीचिंग इंग्लिश। टीचिंग इज अ नोबल प्रोफेशन, इज अ ग्रेट बोल दो प्रोफेशन। और तीसरा मैंने बोला आपके सामने, जैसे मैंने बोला आई सा आ रनिंग हॉर्स। तो बात को अब देखना, और मैंने बोला डेवलप्ड कंट्रीज शुड हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज। जो डेवलप कंट्रीज है उन्हें डेवलपिंग कंट्रीज की हेल्प करनी चाहिए। अब हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। यहां तक आप में से किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि सर जी इजमार वॉज वर्ब के बाद मेन वर्ब में आईएनजी है, इसका मतलब यहां पे ये मेन वर्ब है, ये किसी एक्शन को डिनोट कर रही है, और वो भी कॉन्टिन्यूएशन को, कॉन्टिन्यूस एक्शन को डिनोट कर रही है। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहां मैंने बोला टीचिंग इज अ ग्रेट प्रोफेशन, तो इज तो वर्ब है। यहां टीचिंग का मतलब है पढ़ाना। जब भी किसी वर्ब, जब भी ये ना का सेंस दे, जब भी ये ना का सेंस दे, ये जेरेंड होते हैं। तैरना, पढ़ाना, खाना, सोना, जब भी ये ना का सेंस दे तब ये जेरेंड होते हैं। आई सा आ रनिंग हॉर्स, मैंने देखा एक भागता हुआ, भागता हुआ घोड़ा। तो जब भी आपको सेंस मिले हुए का, हुआ का, भागता हुआ, टूटता हुआ, दौड़ता हुआ, है ना, तो ये क्या होते हैं मेरे भाई? तब ये हमारे होते हैं पार्टिसिपल। बताओ। डेवलप कंट्रीज, जो ये थोड़ा सा दिखाता है इनकम्प्लीट एक्शन को, भाग रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। और जो हमारा पास्ट पार्टिसिपल होता है ये दिखाता है एक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो डेवलप कंट्रीज मतलब जो कंट्रीज डेवलप हो चुकी हैं। डेवलप यहाँ पे एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है, कंट्रीज नाउन है, शुड हेल्प डेवलपिंग। डेवलपिंग मतलब विकासशील, जो विकास, विकसित हो रही हैं, विकसित होती हुई कंट्रियों को। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पर आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इस तरीके से आप आईएनजी में पता लगा सकते हो। चलो मैं वही बात फिर से करता हूं। जब V3 या V4, V3 मतलब है VING, एडजेक्टिव का फंक्शन करे, वर्बियल एडजेक्टिव इन्हें हम बोलते हैं, तो ये हमारे पार्टिसिपल होते हैं। V3 पास्ट पार्टिसिपल होता है, ये कंप्लीट एक्शन को दिखाता है, ऐसा एक्शन जो कंप्लीट हो चुका है। जैसे मैंने बोला डेवलप्ड कंट्रीज, ऐसी कंट्री जो डेवलप हो चुकी हैं, कंप्लीट एक्शन को दिखाता है। जो V4 है, जिसे सॉरी यहां लिखूंगा मैं VING,
जो V4 है, जिसे हम VING भी बोलते हैं, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल को दिखाता है, इनकम्प्लीट एक्शन को दिखाता है। जैसे मैंने बोला यहां पर, शुड हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज, जो कंट्री डेवलप नहीं हुई है, इनकम्प्लीट है, अभी डेवलप नहीं है, ठीक है, तो पार्टिसिपल है। देखो ब्रोकन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, आ आर्टिकल बोलता है मैं नाउन के लिए आता हूं, देयर के बाद वर्ब, उसके बाद वाली नाउन के लिए, एक गिलास है इसलिए वॉज आया। ब्रोकन यहां पर एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है, जो गिलास था वो टूटा हुआ था, कैसा था, टूटा हुआ था, टूटा हुआ गिलास था ऑन द टेबल, अंडरस्टूड। तो गिलास जो टूटा हुआ था कंप्लीट है, इसलिए पास्ट पार्टिसिपल यहां पर आया। ठीक है, बार्किंग डॉग्स नेवर बाइट, भौंकते हुए, भौंकते हुए कुत्ते कभी नहीं काटते। तो मैंने क्या बोला, हुए का सेंस आए तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, तो डॉग्स तो मेरा नाउन है। यहां पर जो बार्किंग है वो क्या है, वो यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आप में से कोई ये समझ ले कि ये तो जेरेंड है, नहीं, जेरेंड अपने आप में नाउन होता है, ये डॉग्स के बारे में बता रहा है। भाई कुत्ते कैसे थे, भौंक रहे थे, चुप थे, लंगड़े कुत्ते थे, कैसे डाबरमैन वाले कुत्ते थे, गांव वाले कुत्ते थे, बहू बहू या शहर वाले कुत्ते थे, वाइफ वाइफ, कौन से वाले कुत्ते थे, इस बात को बता रहा है। तो डॉग्स के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन मिली कि डॉग्स बार्किंग, भौंकते हुए जो होते हैं, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, नेवर बाइट, है ना। चलो, ये वो है जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, जो बरसते हैं वो गरजते नहीं है, वो बात यहाँ बताने की कोशिश की जा रही है। द पुलिस फाउंड अ ब्रंट पेपर, ब्रंट क्या है, V3 है, पास्ट पार्टिसिपल है, पेपर जला हुआ है, पेपर जला हुआ था, पुलिस ने जला हुआ पेपर पाया। ठीक है, यहां तक तो आपने आइडेंटिफिकेशन देखा। अब हम इनके यूज देखते हैं। पहले, नॉन लिविंग थिंग के लिए मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाता हूं, ह्यूमन बीइंग के लिए मैं पास्ट पार्टिसिपल लगाता हूं। ह्यूमन बीइंग V3, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, इंटरेस्टिंग क्लास, इंटरेस्टिंग क्लास। नॉन लिविंग थिंग के लिए मैं लगाऊंगा ING, ह्यूमन बीइंग के लिए लगाऊंगा मैं V3, लेकिन जब भी मैं फीलिंग्स बताऊंगा तो मैं V3 का इस्तेमाल करूंगा। नॉन लिविंग थिंग में जाएगी ING, ह्यूमन बीइंग में जाएगी V3, या फिर फीलिंग है तो V3, फीलिंग है तो V3, फीलिंग है तो V3। ठीक है, चलो, क्वेश्चन है, राहुल वॉज शॉकिंग या शॉक्ड टू सी मी देयर, राहुल मुझे वहां देखकर ही बताया। अगर ह्यूमन बीइंग है तो V3, और नॉन लिविंग बीइंग है तो VING, लेकिन फीलिंग के लिए हमेशा V3। राहुल वॉज शॉक्ड आएगा, राहुल ह्यूमन बीइंग है, शॉकिंग नहीं आएगा, शॉक्ड आएगा। राहुल वॉज शॉक्ड, शॉकिंग कैसे हो जाएगा, अभी तो बोला ह्यूमन बीइंग, राहुल कोई व्यक्ति है। देख रहा तुम कितना ब्लंडर करते हो, अभी लिखा लिविंग थिंग, ह्यूमन बीइंग, लिविंग थिंग के लिए हम क्या लगाते हैं, V3, जस्ट अभी बताया, और तुमने उसका भी गुड़ गोबर कर दिया, कुछ नहीं। बताओ, अनु गुड़िया, अपना थोड़ा सा ना माइंडफुलनेस कर लो, ऐसे थोड़ा सा सर को पीट लो, इस तरीके से एक्टिव कर लो अपने न्यूरॉन्स को। दिस क्लास इज वेरी इंटरेस्टिंग या इंटरेस्टेड, ये जो क्लास है, क्लास नॉन लिविंग थिंग में आएगी। स्टूडेंट्स के जो ग्रुप है ना, उस ग्रुप का नाम है क्लास, ग्रुप का नाम नॉन लिविंग थिंग है। तो नॉन लिविंग थिंग किस में जाती है, ING में जाती है। दिस क्लास इज वेरी इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टेड नहीं आएगा। अंडरस्टूड, बात समझ में आई। ये तो मैंने वहां बता दिया। अब दूसरा ये है, हैविंग V3 एक्टिव वॉइस में होता है जब आपने एक्शन किया, ये एक्शन करने के बाद। अब हैविंग बीन V3 आता है पैसिव वॉइस में, ये एक्शन होने के बाद। बात समझ रहे हो, जब सब्जेक्ट अगर एक्शन करेगा, सब्जेक्ट एक्शन करेगा तो आएगा हैविंग V3, और हैविंग बीन V3 कब आएगा, जब सब्जेक्ट एक्शन नहीं करेगा।
सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करेगा जब रिसीव करे। बीइंग V3 रीजन को बताता है। पार्टिसिपल को हमेशा एक सब्जेक्ट चाहिए होता है, सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है। अब क्वेश्चन यहीं से आते हैं, वो वाला मैं रूल आपको पढ़ा रहा हूं। एक साथ मैंने 3-4 बातें बता दी। हैविंग V3 एक्टिव वॉइस है और हैविंग बीन V3 पैसिव वॉइस है, और इनको अपना सब्जेक्ट चाहिए। दो बातें आपको याद जरूर रखनी। कैसे? हैविंग बीन फिनिश्ड माई वर्क आई वेंट टू प्ले क्रिकेट। पहली बात, पार्टिसिपल को सब्जेक्ट चाहिए। सेंटेंस में कॉमन सब्जेक्ट होता है, क्या वो दोनों एक्शन कर सकता है? आई वेंट टू प्ले, सब्जेक्ट है आई। मैं क्रिकेट खेलने गया। क्रिकेट खेलने कौन गया? आई। काम किसने खत्म किया? आई ने। तो हैविंग बीन फिनिश्ड माई वर्क, तो मेरे भाई मेरा काम क्या पैसिव वॉइस है? भाई काम मैंने खत्म किया है, मैंने खत्म किया है। एक्टिव वॉइस आएगा हैविंग फिनिश्ड माई वर्क। तो अब इसी सब्जेक्ट को मैं यहां रख के देखूंगा, बस आपको ये जरूर कर लेना है। आई हैविंग फिनिश्ड माई वर्क हो सकता है, बिल्कुल। मैं अपना काम करने के बाद, और आई वेंट टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलने गया। दो क्लॉज है, दोनों क्लॉजों का कॉमन सब्जेक्ट है, तो मैं सब्जेक्ट एक बार रखता हूं, तो पार्टिसिपल में वो सब्जेक्ट बाद में आ जाता। आई ही क्रिकेट खेलने गया, आई ने ही काम फिनिश किया, सब्जेक्ट कॉमन है, ठीक है, एक्टिव वॉइस है। आई हैविंग फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपना काम करने के बाद, ठीक है। हैविंग अरेस्टेड द थीफ, हैविंग अरेस्टेड, यहां कॉमा है, द थीफ वेंट वॉज सेंट टू प्रिजन। हैविंग अरेस्ट, अरेस्ट करने के बाद जो चोर था जेल भेजा। तो क्या मेरे भाई द थीफ, जो थीफ था उसने अरेस्ट किया है? क्या आई ने काम किया था? आप बोलोगे जी आई ने काम किया है, सब्जेक्ट ने ही काम किया है, इसका मतलब ये एक्टिव वॉइस है। भाई आई ने काम किया है, एक्टिव वॉइस था। यहां क्या चोर ने अरेस्ट किया है? ये चोर को अरेस्ट किया गया है, बताओ मुझे। चोर ने अरेस्ट किया फिर उसे जेल भेजा, या चोर को अरेस्ट किया गया? चोर ने अरेस्ट नहीं किया है, चोर को अरेस्ट किया गया है। आपको चाहिए पैसिव वॉइस, यहां चाहिए थी एक्टिव वॉइस, यहां चाहिए पैसिव वॉइस। तो आप बोलोगे जी हैविंग बीन अरेस्टेड, हैविंग बीन अरेस्टेड, अरेस्ट होने के बाद। कौन अरेस्ट हुआ? थीफ, कॉमन सब्जेक्ट है, द थीफ वॉज सेंट टू प्रिजन, चोर को जेल भेजा गया। चोर ने अरेस्ट नहीं किया, चोर को ही अरेस्ट किया गया और चोर को ही जेल भेजा गया। दोनों एक्शन रिसीव किए थीप ने, तो मैंने कॉमन सब्जेक्ट लिख दिया। इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसने गेस्ट को खाना परोसा, ही सर्व्ड इट टू द गेस्ट। उसने ही खाना बनाया, बिल्कुल बना सकती है खाना, इसका मतलब सब्जेक्ट कॉमन हो सकता है। लेकिन क्या हैविंग कुक, हैविंग के बाद तो V3 आएगा, कुकड आएगा। हैविंग कुक्ड द फूड, खाना पकाने के बाद, उसने ही खाना पकाया, उसने ही गेस्ट को सर्व किया, कॉमन सब्जेक्ट है, बिल्कुल ठीक। बात समझे? रूल एक बार और समझा दो, लो फिर देख लो। हैविंग प्लस V3 एक्टिव वॉइस में आता है, हैविंग बीन V3 पैसिव वॉइस में आता है। बीन प्लस V3 किसी रीजन को बताता है, वो मैं आगे अभी समझाऊंगा, अभी ये दो बता रहा हूं मैं। इसको हमेशा सब्जेक्ट चाहिए, जो सब्जेक्ट है वो कॉमन सब्जेक्ट इसमें होता है, लेकिन उस सब्जेक्ट ने दोनों एक्शन करे होने, उस सब्जेक्ट के द्वारा दोनों एक्शन किए जाने चाहिए, दोनों एक्शन उस सब्जेक्ट ने किए जाने चाहिए। जैसे कि आई वेंट टू प्ले क्रिकेट, मैं ही क्रिकेट खेलने गया और मैंने ही फिनिश किया, मैंने अपना काम फिनिश किया, मैं ही क्रिकेट खेलने गया। आई हैविंग फिनिश्ड माई वर्क, आई वेंट टू प्ले क्रिकेट, एक्टिव वॉइस इधर, एक्टिव वॉइस इधर, क्योंकि आई ने ही एक्शन किया और आई ही क्रिकेट खेलने गया, कॉमन सब्जेक्ट है, दोनों एक्शन करा दिया एक्टिव वॉइस में। हैविंग अरेस्टेड द थीफ,
अरेस्ट को, थीफ को अरेस्ट, थीफ ने अरेस्ट किया और थीफ जो है जेल चला गया, नहीं, थीफ ने अरेस्ट नहीं किया। आई हैविंग फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम करने के बाद, मैं अपना काम करने के बाद, ठीक है। थीफ हैविंग अरेस्ट, चोर अरेस्ट करने के बाद नहीं, चोर अरेस्ट करने के बाद नहीं, चोर को चेक करना है क्या क्या ये सब्जेक्ट बन सकता है, इसी को यहां लिख दो। ही बीइंग इल, वह बीमार होने की वजह से, वह बीमार होने की वजह से, ही कुड नॉट गो टू ऑफिस, ऑफिस नहीं जा पाया। बीमार कौन था, ही बीमार था। ऑफिस कौन नहीं गया, ही ऑफिस नहीं गया। सेंटेंस बिल्कुल, बिल्कुल सही। आप बोलोगे जी फिर गलत कैसे आवे है, गलत ऐसे आवे है मेरे भाई, देखो, देखते हैं। इट बीइंग अ टैलेंटेड आर्टिस्ट, रोहन वॉन द कंपटीशन। आप बोलोगे जी कंपटीशन किसने जीता, रोहन ने। टैलेंटेड आर्टिस्ट कौन था, रोहन। अगर सब्जेक्ट कॉमन है तो आपको किसी भी अन्य प्रोनाउन की जरूरत नहीं। एक तो इस तरीके से क्वेश्चन, हैविंग बीइंग कुक्ड, खाना पकने के बाद, मतलब खाना अपने आप पका है, खाना पकाया गया था, उस व्यक्ति ने खाना पकाया। ही कुक्ड फूड, उसने खाना पकाया और फिर उसने खाने को परोसा भेजा। भाई हैविंग बीन क्यों कर रहे हो कुक्ड में, ठीक है। तो मैंने वही बात तो बोली, कॉमन सब्जेक्ट है तो कोई सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, अगर सब्जेक्ट कॉमन नहीं बन सकता तो आपको फिर सब्जेक्ट देना है। बीइंग अ हॉलीडे, छुट्टी का दिन होने के कारण, छुट्टी होने की वजह से, एक छुट्टी का दिन होने की वजह से द ऑफिस वॉज क्लोज्ड, ऑफिस जो था वो बंद था। कॉमन सब्जेक्ट ऑफिस, इसको यहां चिपका के देख लो, द ऑफिस बीइंग अ हॉलीडे। मैंने बोला बस रोहन को यहां चिपका के देख लीजिए, रोहन बीइंग अ टैलेंटेड आर्टिस्ट, रोहन एक टैलेंटेड आर्टिस्ट होने की वजह से। अच्छा रोहन टैलेंटेड आर्टिस्ट है, बिल्कुल ठीक है। रोहन ने कंपटीशन जीता, बिल्कुल ठीक है। दोनों बातें रोहन के लिए हैं। कॉमन सब्जेक्ट मैंने द ऑफिस यहां लिख दिया, द ऑफिस मैंने यहां लिखा। द ऑफिस बीइंग अ हॉलीडे, क्या ऑफिस हॉलीडे हो सकता है, क्या द ऑफिस हॉलीडे हो सकता है। बुक में बताया भाई, उसे करेक्ट कर लेना। पता है क्या है, मैंने कंटेंट लिखा लेकिन टाइपिंग में बहुत सारी मिस्टेक उसमें हुई, हालांकि अब तक की फिर भी मैं इतनी बोल रहा हूँ शायद सबसे कम मिस्टेक हो। ये तो बहुत सिली मिस्टेक है, या एक मतलब मैंने देखा था 7-8 मिस्टेक थी बस, जो बहुत मतलब ऐसे थी वो भी, ऊपर रूल सही है, ऊपर रूल अच्छे से एक्सप्लेन है, एक एग्जाम्पल गलत हो गया बस। बस मुझे इतना बता दीजिए, ऑफिस हॉलीडे हो सकता है, ऑफिस एक बिल्डिंग का नाम है, हॉलीडे एक डे होता है, ऑफिस हॉलीडे नहीं हो सकता। तो यहां मुझे सब्जेक्ट अलग अलग चाहिए। मैंने क्या बोला, पार्टिसिपल को सब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, बिना सब्जेक्ट के वो मर जाएगा। अगर सब्जेक्ट नहीं है तो फिर हम सब्जेक्ट देंगे, इट बीइंग अ हॉलीडे दे दो, हॉलीडे के लिए आप इट प्रोनाउन यूज करोगे और पर्सन के लिए आप ही प्रोनाउन यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आप बोलोगे इट बीइंग अ हॉलीडे, यह एक हॉलीडे होने की वजह से ऑफिस बंद था। इस क्लॉज को ऑफिस सब्जेक्ट मिला, इस क्लॉज को इट सब्जेक्ट मिला, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट एक नहीं है, ठीक है। बात समझ में आई, उम्मीद है समझ रहे हो। बीइंग वेरी कोल्ड वी स्टेड इंडोर्स, सब्जेक्ट नहीं मिला, इसका मतलब ये वी इनका कॉमन सब्जेक्ट है। वी बीइंग वेरी कोल्ड, हम बहुत ठंडे होने की वजह से हम ठंडे हो गए और हम घर के अंदर रहे। हम ठंडे हुए थे या बहुत ठंड थी, मौसम ठंडा था, आप बताओ। क्यों भाई, हमारे अंदर क्या हो गया ठंडे, हमारे अंदर कौन सी बर्फ जमने लगी थी। भाई वी बीइंग वेरी कोल्ड नहीं हो सकता, वी बीइंग, हम थोड़ी ना ठंडे होंगे, मौसम ठंडा रहा होगा। वी कॉमन सब्जेक्ट नहीं बन सकता,
तो भाई आप बोलना चाह रहे हो सर्दी होने की वजह से, तो सर्दी के लिए फिर आप इट प्रोनाउन लगाओगे। इट बीइंग वेरी कोल्ड, वी स्टेड इंडोर्स। अगर कॉमन सब्जेक्ट नहीं है तो कॉमन सब्जेक्ट देना पड़ेगा। देखो 6 महीने में लोग यूपीएससी भी निकाल देते हैं, लेकिन उनके बेसिक्स क्लियर होते हैं। बेसिक्स क्लियर है तो आप बिल्कुल निकाल सकते हो, टीजीएल क्यों नहीं निकाल सकते हो। ठीक है। ही वॉज स्कोल्डेड फॉर हैविंग ब्रेक द विंडो। ही वॉज स्कोल्डेड, उसे डांटा गया, फॉर हैविंग के बाद V3 आएगा, ब्रोकन। हैविंग ब्रोकन द विंडो, हैविंग के बाद V3 आती है, सिंपल क्वेश्चन है। मेरे द्वारा तुम्हें समझाई गई आज की बातें समझ आई। V3 आता है ह्यूमन बीइंग के लिए या फीलिंग्स के लिए। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आप लगाते हैं वर्ब में आईएनजी एज अ पार्टिसिपल। फिर मैंने आपको हैविंग V3, हैविंग बीन V3 कहाँ था वो मैंने आपको समझाया। पैसिव वॉइस में हैविंग बीन V3 जब सब्जेक्ट ने एक्शन नहीं किया, उसने रिसीव किया है। अगर सब्जेक्ट ने ही एक्शन किया है तो एक्टिव वॉइस आएगा हैविंग V3। फिर मैंने आपको बताया जी, बेसिक किसे बोलते हैं। बेसिक बोलते हैं जब टीचर आपको पढ़ा रहा है तो आपको उसकी सारी बातें समझ आ रही हैं, क्योंकि आपको पहली बातें जैसे यही है, आपको ये बातें पता हैं कि भाई वी प्रोनाउन है, ये कॉमन सब्जेक्ट है, कोल्ड के लिए आप इट यूज करोगे। मतलब आपको ये नया ना लगे कि इट कहां से आ गया। अगर आपको लग रहा है नया कि ये इट कहां से आ गया तो आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि इट बीइंग वेरी कोल्ड कॉमन सी बात है, बहुत ठंड होने की वजह से इट इसलिए प्रोनाउन यूज हुआ है, तो आपके बेसिक्स क्लियर है। ऐसे छोटी छोटी बातें होती हैं। ठीक है। अरे नॉन लिविंग थिंग होता है, जैसे कोल्ड है यार, निर्जीव वस्तुओं को नॉन लिविंग थिंग बोला जाता है। अब बताओ, अब तुम अब समझ गए बेसिक्स किसके क्लियर है नहीं है। अगर आप इंस्पेक्टर बनना चाहते हो और आपको यही नहीं पता नॉन लिविंग थिंग्स होती क्या है, तो क्या आप रेडी हो। मैं ये नहीं बोल रहा आप रेडी नहीं हो सकते हो, आप क्लियर नहीं कर सकते हो एग्जाम, ये नहीं बोल रहा मैं ये बोल रहा हूं क्या आप अभी रेडी हो कि आप इंस्पेक्टर बन जाओ। अभी आप रेडी नहीं हो। मैंने हमेशा भगवान से एक बात मांगी थी, भगवान मुझे, मैं ये नहीं बोलता था मुझे ये जॉब दे दो, मैं हमेशा बोलता था भगवान मुझे उस काबिल बनाओ कि मुझे वो जॉब मिले। हमेशा मैंने भगवान से ये बात बोली है कि मुझे उस काबिल बनाओ। आप क्या करते हो, आप बिना काबिल बने वो चीजें पाना चाहते हो। तो अगर भगवान से मांगना है तो काबिलियत मांगो, काबिलियत मांगो मेरे भाई, है ना। ठीक है। हाँ, फोर ब्रेकिंग द विंडो 100% हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। फोर ब्रेकिंग द विंडो बिल्कुल हो सकता है। ऐसा क्यों हुआ, फोर प्रेपो है, प्रेपो को आईएनजी चाहिए, ब्रेकिंग द विंडो बिल्कुल हो सकता है, वो भी ठीक है। ओके चलो, अब हम थोड़ा सा मिक्स प्रैक्टिस कर लेते हैं। थोड़ा अब आपको ध्यान देना है। 3 क्वेश्चन है, ध्यान से करो। साइड हो जाता हूं मैं। अब भाई मैं तो 1000 बार बता दूं, उसके बावजूद स्टूडेंट अगर नहीं कर पाए तो क्या करें। 100% हो, 3 साल नहीं 1 साल बहुत है। जब आप पहली बार पढ़ लेते हो, पहली बार पढ़ो सारे बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं। दूसरी बात में आप 60-70% क्वेश्चंस करने लगते हो। तीसरी बार रिवीजन करने पर आप 80% करने लगते हो। फिर जैसे जैसे रिवीजन करोगे आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, है ना। आज ना मैं क्लास के बाद आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा खुद के लिए, और मैं उम्मीद करूंगा आप सब लोग उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। ठीक है। हैविंग बीन फिनिश्ड माई वर्क आई वेंट टू प्ले क्रिकेट। मेरा काम जो है अपने आप हो गया, मैंने ही फिनिश किया। माई वर्क को मैंने ही फिनिश किया, आई हैविंग बीन नहीं आएगा, आई हैविंग फिनिश्ड माई वर्क, मैं क्रिकेट खेलने गया। बीइंग अ रेनी डे वी डिसाइडेड टू स्टे एट होम। अब वी हम क्या, हम रेनी डे हो सकते हैं, हम बारिश वाले दिन हो सकते हैं।
मैं बारिश वाला दिन हो सकता हूँ? नहीं हो सकता। मैं बारिश वाला दिन नहीं हो सकता। इसका मतलब कॉमन सब्जेक्ट नहीं है, तो इट लगा दो। इट बीइंग अ रेनी डे। एक बारिश का दिन होने की वजह से हम गए, ये रीजन बताता है, इट बीइंग अ रेनी डे। ठीक है। द पुलिस फाउंड अ ब्रंट पेपर इन द डस्टबिन। द पुलिस फाउंड अ आर्टिकल पेपर नाउन ब्रंट एडजेक्टिव का काम कर रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म एस नहीं लगती है। ब्रंट आएगा, ब्रंट्स नाम की कोई चीज नहीं होती है। ठीक है। अगर आपने तीनों क्वेश्चन किए तो इसका मतलब आप ये चीज सीख गए हो। सेम एज इट इज ही कॉपी कर दिया। हैविंग अरेस्ट द थीफ वाज सेंट टू जेल, तो आप बोलोगे जो हैविंग बीन आ जाएगा। जो थीप है उसने अरेस्ट नहीं किया, उसको अरेस्ट किया। हैविंग बीन अरेस्टेड, अरेस्ट होने के बाद उसको जेल भेजा। अ बाग्ड डॉग नेवर बाइट्स। बाग्ड भौंक, जो कुत्ता भौंक चुका है वो नहीं खाता है, प्रोवर्ब है, तो बार्किंग डॉग, भौंकते हुए कुत्ते। अब बार्किंग डॉग आएगा, बार्किंग डॉग। ठीक है, बार्किंग डॉग आएगा। ओके। बीइंग अ टैलेंटेड आर्टिस्ट द प्राइज वाज वॉन बाय रोहन, पैसिव वॉइस में बना दिया। क्वेश्चन वही है बस, क्योंकि थोड़ा सा घुमाने पे आप बिल्कुल घूम जाते हो। बीइंग अ टैलेंटेड आर्टिस्ट द प्राइज वॉज वॉन बाय रोहन। कॉमन सब्जेक्ट क्या है? ये क्वेश्चन करो, मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। अगर तुमने ये क्वेश्चन कर दिया, मेरा दिल एकदम गार्डन गार्डन हो जाएगा, मैं बिल्कुल साइड हो गया हूँ। आपके अंदर ये कोई डाउट ना रहे कि सर आप साइड नहीं हो। हैविंग बीन, अरे रे। बताओ, इस क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। अपनी बस क्वेश्चन घुमा दिया, जो पहले क्वेश्चन था उसी को थोड़ा सा घुमा दिया है, अपने कॉमन सेंस से करो। आपने कुछ हद तक सही आंसर दिया है, कुछ हद तक। इट वालो तो डूब मरो तुम, इट वालो तो डूब मरो। इट, टैलेंटेड आर्टिस्ट के लिए आप इट लगाओगे? कम से कम रोहन ही ठीक है। आप देखोगे सर जी, द प्राइज यहां पर मेरा कॉमन सब्जेक्ट है। जो प्राइज था वो रोहन ने जीता। क्या द प्राइज एक टैलेंटेड आर्टिस्ट हो सकता है? क्या द प्राइज सब्जेक्ट बन सकता है? द प्राइज सब्जेक्ट नहीं बन सकता, इसका मतलब सेंटेंस गलत है, मेरे को सब्जेक्ट चाहिए। टैलेंटेड आर्टिस्ट कौन है? आप बोलोगे जी रोहन है। तो जिन्होंने बोला रोहन बीइंग अ टैलेंटेड आर्टिस्ट ठीक है, लेकिन सही आंसर होगा ही बीइंग अ टैलेंटेड आर्टिस्ट। क्या मैं समर के लिए या विंटर के लिए इट नहीं लगा रहा था, मैं प्रोनाउन का यूज कर रहा था। तो रोहन के लिए आप ही प्रोनाउन यूज करोगे। ही बीइंग अ टैलेंटेड आर्टिस्ट, ही कौन? रोहन ही आएगा। लेकिन रोहन वाले ठीक है, कम से कम उन्होंने आइडिया तो गलत लगाया, मुझे सोचना आ रहा है इट वालों पे। रोहन एक टैलेंटेड आर्टिस्ट है, उसको ये इट बोलते हैं, इट बीइंग अ टैलेंटेड आर्टिस्ट। और जबकि वो बात मैं बार बार बोल रहा था कि आप इट का इस्तेमाल करोगे, नॉन लिविंग थिंग है, इट का इस्तेमाल करोगे। Having cooked the food, he served it to the guest. I saw a girl carrying a basket of flowers. He was scolded for having break the window. Rahul was shocked या shocking to see me there after so many years. सारे क्वेश्चन वही हैं, बस थोड़ा घुमाए गए हैं। हैविंग के बाद V3 आएगा कुक्ड। क्या कुक्ड आएगा या बीन कुक्ड आएगा? अब ही कॉमन सब्जेक्ट है, अगर आपने ही लगा दिया, चलो आपको डाउट आ रहा था, एक स्टूडेंट को डाउट आ रहा था कि ही हैविंग बीन क्यों नहीं हो सकता। ही हैविंग बीन कुक्ड मतलब तुमने ये कॉमन सब्जेक्ट ही है, और हैविंग बीन कुक्ड द फूड, तुमने भाई उसे ही पका दिया। क्या ही को पकाया जा सकता है? सब्जेक्ट है मेरा ही।
इसका मतलब जो एक्शन होगा पैसिव वॉइस अगर बनाया तो वो एक्शन को रिसीव करेगा। कुक होने का काम है कुक्ड, ही हैविंग बीन कुक्ड, तुमने भाई उस व्यक्ति ही पका दिया, तुमने उस व्यक्ति ही पका के खाना बना दिया, और फिर तुमने उसी से जिसे तुमने पका दिया खाना बना दिया, उससे तुम कैसे भाई गेस्ट ने सर्व करवाओगे? इसका मतलब तुम्हें उसे नहीं पकाना, उससे पकवाना है, एक्शन करवाना है उससे, उससे एक्शन करवाना है, तो इसलिए बीन नहीं आएगा, हैविंग कुक्ड आएगा। अब उस भाई को डाउट, इस वाले क्वेश्चन में बोला था सर आपने हैविंग क्यों नहीं आ सकता, हैविंग बीन क्यों नहीं आ सकता, यहां वाले में, इस वाले क्वेश्चन में आई कॉमन सब्जेक्ट है, ठीक है, आई मैंने लिखा। आप बोलो हैविंग बीन फिनिश्ड क्यों नहीं हो सकता, आई हैविंग बीन फिनिश्ड, मुझे ही खत्म कर दिया तुमने, आई हैविंग बीन फिनिश्ड, आई मुझे फिनिश कर दिया तुमने, और जब तुमने मुझे फिनिश कर दिया मैं क्रिकेट खेलने कैसे गया? भाई मैंने एक्शन को रिसीव नहीं किया, मैंने एक्शन को रिसीव नहीं किया, मैंने एक्शन किया है, तो आई हैविंग बीन नहीं आएगा, आई हैविंग फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम पूरा किया है, इसलिए एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस है, इसका मतलब सब्जेक्ट ने एक्शन रिसीव करा, एक्शन हुआ फिनिश होने का, तो आई को ही फिनिश कर दिया तुमने, ठीक है। जैसे यहां पर क्वेश्चन था, क्वेश्चन बोल रहे थे, एक भाई बोल रहा था सर जी यहाँ पर हैविंग बीन कुक्ड क्यों नहीं हो सकता? मैं अपनी दिल जान अपने बॉडी का खून का एक एक कतरा तुम्हें समझाने के लिए लगाने के लिए तैयार हूँ, हर एफर्ट लगाने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारी बेइज्जती करके, तुम्हें मोटिवेट करके, तुम्हें भाई बहन बोल के, तुम्हें दोस्त बोल के, फनी एग्जाम्पल दे के, डांट के, प्रैक्टिकली समझा के, बस तुम समझ लो चीजों। अब कॉमन सब्जेक्ट है ही, ठीक है, अगर मैं एक्टिव वॉइस बनाता हूं तो बनेगा ही हैविंग कुक्ड द फूड, कि मतलब उसने जो है खाना पकाया और उसने खाना गेस्ट को सर्व किया। अगर ही हैविंग कुक्ड द फूड है, इसका मतलब एक्टिव वॉइस बना रहा हूं, हैविंग के बाद V3 बल लगा रहा हूं, इसका मतलब सेंटेंस है एक्टिव वॉइस, इसका मतलब उसने खाना पकाया, उसने सर्व किया, ठीक है, सर्व किया। और अगर मैं बोल दूं ही हैविंग बीन कुक्ड, इसका मतलब उसे ही उसे पकाया गया, ही हैविंग बीन कुक्ड मतलब तुमने उसे पका दिया। ये तो कोई विशेष धर्म की बात होगी कि पहले धोखे से जालसाजी में फंसाया और फिर कुकर में पका दिया। ये तो कुछ विशेष दरिंदों जल, हालांकि इसका कोई धर्म से लेना देना नहीं, मानसिकता से लेना देना है, कुछ राक्षसी प्रवृत्ति की मानसिकता वाले लोगों की बात हो गई, राक्षसी प्रवृत्ति की मानसिकता वाली बात दिखा रहे हो तुम तो फिर, कि है हैविंग बीइंग कुक्ड कि तुमने उसे ही पका दिया, ही वह हैविंग बीइंग कुक्ड मतलब पकाया गया है, और फिर तुमने उससे जो गेस्ट है भी सर्व कर दिया, है ना? पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। ही हैविंग कुक्ड, ही वह हैविंग कुक्ड पकाने के बाद क्या खाना, अब तो डाउट नहीं है, चलो अब भी डाउट है तो फिर मैं तुम्हें कान पकड़ कर सॉरी बोल दूंगा। आई सॉ अ गर्ल कैरिंग अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स, आई सब्जेक्ट, सा देखा, आर्टिकल बोला, नाउन गर्ल, कैरिंग आ बास्केट ऑफ फ्लावर्स, सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, कैरिड नहीं आएगा, कैरिंग करते हुए, हुए वाला सेंस है, एक फूलों की टोकरी कैरी करते हुए, लेते हुए, मैंने बोला जहां हुए का सेंस आए वहां हमारा कौन सा पार्टिसिपल आता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी वाला होता है, कैरिंग बिल्कुल ठीक, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, बताओ। ही वॉज स्कॉल्डेड फॉर हैविंग ब्रेक द विंडो, हैविंग के बाद या तो V3 लगाओ या फॉर ब्रेकिंग बोल सकते हो, फॉर ब्रेकिंग बोल सकते हो, विंडो तोड़ने के लिए। राहुल वॉज शॉकिंग या शॉक्ड, बताओ क्या बोला था मैंने, ह्यूमन बीइंग के लिए V3। आप ऐसे याद रख लो, इंटरेस्टिंग क्लास, इंटरेस्टिंग क्लास, और इंटरेस्टेड, इस तरीके से देख लेना, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, इंटरेस्टिंग क्लास, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, हाँ जी, अंडरस्टूड।
कुछ क्वेश्चन है, हर स्लाइड पे 2 क्वेश्चन है, फटाफट करेंगे, फटाफट। जी। हैविंग बीइंग अ टैलेंटेड आर्टिस्ट। बी क्या होता है, होने का सेंस बताता है कि वो टैलेंटेड आर्टिस्ट होने, मतलब है वो, होने के कारण, होने के बाद बोल दो, होते हुए बोल दो। हैविंग होते हुए, टैलेंटेड आर्टिस्ट होते हुए उसे ये अवार्ड मिला। द स्टोरी वॉज, स्टोरी कौन सी नाउन है? स्टोरी जो है कहानी, नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग में आईएनजी आता है, इंटरेस्टिंग। द स्टोरी वॉज इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टेड वालों तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। द स्टोरी वॉज इंटरेस्टिंग, द स्टोरी वॉज इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग स्टोरी होता है, इंटरेस्टेड स्टोरी होता है। इंटरेस्टिंग मूवी होता है, इंटरेस्टेड मूवी होता है। धुरंधर 2, धुरंधर 1 से ज्यादा अच्छी लगी मुझे धुरंधर 2। हम और आप, सिर्फ पहले हमारे देश में भगत सिंह नहीं हुए हैं, हमारे देश में आज भी सैकड़ों भगत सिंह जी रहे हैं, जो भगत सिंह वाली ड्यूटी निभा रहे हैं। अंतर इतना है, पहले वो अंग्रेजों से लड़ रहे थे, आज वो पाकिस्तान, चाइना से या अपने ही देश में छिपे हुए बहरूपियों से लड़ रहे हैं, अपने ही देश के दुश्मनों से लड़ रहे हैं। ये कितनी चली थी खबर, अननोन मैन, अननोन मैन, मैं बड़ा खुश हुआ करता, थैंक यू अननोन मैन, है ना। आप इमेजिन करके देखो, उस माँ पे, परिवार पे, उस बहन पे जिसका भाई स्पाई बन के बाहर जाए और वहां जाके उसके साथ क्या क्या संभावनाएं, क्या क्या हो सकता है, इसके लिए, देश के लिए। और कुछ चंद नेता, कुछ भ्रष्ट अधिकारी इस देश को बर्बाद कर रहे हैं कुछ चंद कागज के टुकड़ों के लिए। देखो, हमें और आपने देश के लिए बहुत बड़ा त्याग बलिदान नहीं किया है, तो भ्रष्टाचार, धांधली, ये सब होते हुए हमको आपको बहुत बड़ा दुख नहीं होगा। उनके उनके दिल से पूछ के देखो, उन्हें कैसा फील होता होगा, जो अपने देश के लिए अपनी जान हथेली पर लेकर इतना कुछ कर रहा है, उसे पता लगा हमारे देश के जो लीडर हैं वो पैसे के लिए भ्रष्ट हो गए, उसी देश को बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग आ गया। There's her lesson, she went to sleep. Having been finished, having finished, have finished. अब हैव फिनिश्ड तो आता है सेंटेंस, या तो इंटेरोगेटिव होता, तभी तो आ सकता था पहले हेल्पिंग वर्ब या सब्जेक्ट, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर मेन वर्ब, बिना सब्जेक्ट के तभी आती है, तो आएगा नहीं। या तो हैविंग फिनिश्ड आ सकता है या हैविंग बीन फिनिश्ड। सी हैविंग बीन फिनिश्ड, वह खत्म हो गई, वह थोड़ी ना खत्म हुई है। हैविंग फिनिश्ड हर लेसन, इसको आप ऐसे बोल सकते हो, हैविंग फिनिश्ड बोलो या आफ्टर फिनिशिंग बोल सकते हैं, तो दो तरीके से बनाया जा सकता है। आफ्टर फिनिशिंग हर लेसन, ये जितने भी मेरे सेंटेंसेस थे ना, हैविंग प्लस V3, उनमें आप आफ्टर कर सकते हो, या तो आफ्टर कुकिंग कर दो, अब तो तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, आफ्टर हैविंग V3 वाले में एक ही बात है, दोनों का सेम मीनिंग है। तो ये वाला क्वेश्चन आया, डोंट प्ले विद डैश गिलास, डोंट प्ले विद ब्रेकिंग गिलास, ब्रेकिंग गिलास तो नहीं होगा, ब्रोकन गिलास होगा ना, टूटे हुए गिलास से, कांच से मत खेलो। डैश इल ही कुड नॉट अटेंडेड द मीटिंग, क्या होगा, बीन इल या बीइंग इल, बीइंग इल, BEING, बीमार होने की वजह से, कौन, ही, क्या ही बीमार है, हाँ जी, ही बीइंग इल, ये ही हिडन सब्जेक्ट है, मैं इसको यहां मान लेता हूं, ही बीइंग इल, वह बीमार होने की वजह से, और उसने ही मीटिंग को अटेंड नहीं किया। इट डैश अ हॉलीडे, आप बोलोगे जी इट बीइंग अ हॉलीडे आएगा, ऑफिस वॉज क्लोज्ड, इट बीइंग आया जाएगा, बीन नहीं आएगा। आई फाउंड माई डैश वॉच इन द गार्डन, मुझे अपनी वॉच मिली थी जो खो गई थी, एक्शन कंप्लीटेड है, तो आई फाउंड माई लॉस्ट वॉच। इनकम्प्लीट और कंप्लीट एक्शन भी देखना है, आई फाउंड माई लॉस्ट वॉच, ठीक है।
एक्शन कंप्लीटेड है, वॉच खो गई थी। द स्नेक द बॉय रन अवे, सीन या सीइंग? आप बोलोगे जी सीइंग, सीइंग स्नेक। द बॉय ने ही देखा है, हाँ जी द बॉय ने ही देखा है। द बॉय सीइंग स्नेक, बॉय ने ही स्नेक को देखा, बॉय ही भाग गया, दोनों एक्शन बॉय ने किए हैं। द डैश सन लुक्स ब्यूटीफुल, द सेट सन लुक्स ब्यूटीफुल या सेटिंग सन? छिपा हुआ सूरज अच्छा लगता है या छिपता हुआ? आप बोलोगे जी होता हुआ, छिपता हुआ, तो सेटिंग आएगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा, सन नाउन है, ये आपका वर्बियल एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, ये एडजेक्टिव का काम करता है, सेटिंग वाला है, ठीक है। चलो, डेस बाय द टीचर द स्टूडेंट स्टार्टेड क्राइंग, बताओ क्या आएगा? द मूवी वॉज सो डेस दैट आई फेल्ट asleep, जो मूवी थी वो इतनी ज्यादा क्या थी? जो मूवी थी, मूवी नॉन लिविंग थिंग है, तो आप आएगा जी बोरिंग आएगा, बोरिंग आएगा। अब आप बोलोगे टीचर स्कोल्ड करते हुए बच्चों को, नहीं, स्कोल्डेड बाई टीचर, स्कोल्डेड बाई टीचर, सब्जेक्ट टीचर है, टीचर ने स्कोल्ड किया है, बाई पैसिव वॉइस है, तो यहाँ एक्शन सब्जेक्ट ने किया, स्कोल्डेड बाई टीचर। टीचर से स्कोल्ड होने के बाद कौन हुए थे? स्टूडेंट ही तो हुए थे, बिल्कुल कॉमन सब्जेक्ट था स्टूडेंट। कौन हुआ था स्कोल्ड? स्टूडेंट हुए। रोने कौन लगा? स्टूडेंट रोने लगे, तो स्कोल्डेड आएगा। और एक्शन होने के बाद है, वो वाला सेंस देख सकते हो, एक्शन होने के बाद सारी चीजें मैंने फिट करी, कॉमन सब्जेक्ट फिट करके दिखाया, कंप्लीट एक्शन इनकम्प्लीट एक्शन फिट करके दिखाया, आपको लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग फिट करके दिखाई, तो मुझे लगता है पार्टिसिपल यहाँ आपका कंप्लीट हो चुका होगा। पॉजिटिव वर्ब्स मैं आपको फिर से बता देता हूँ थोड़ा, पॉजिटिव वर्ब्स, क्योंकि मुझे लगता है कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों रूप में मुझे पॉजिटिव वर्ब्स आपको एक साथ बताने की जरूरत है, एक साथ बताने की। पॉजिटिव वर्ब्स आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट डज नॉट डू द एक्शन डायरेक्टली। पॉजिटिव वर्ब्स तब इस्तेमाल की जाती है जब सब्जेक्ट एक्शन यूज नहीं कर रहा है, सब्जेक्ट, बेसिकली ये पैसिव वॉइस का ही एडवांस रूप। पैसिव वॉइस में क्या होता है? सब्जेक्ट एक्शन नहीं करता है। पॉजिटिव वर्ब में क्या होता है? सब्जेक्ट एक्शन नहीं करता है, सब्जेक्ट एक्शन करवाता है, ठीक है। तो पॉजिटिव वर्ब्स हमारी कौन कौन सी होती है? पॉजिटिव वर्ब बेसिकली ये दो हैं, तीन है। हैव हैड, इनके बाद एक्टिव वॉइस में तो V1 आता है, पैसिव वॉइस में V3 आती है। गेट गॉट, एक्टिव वॉइस में 2+V1 आता है, पैसिव वॉइस में V3 आती है। मेक बेड, एक्टिव वॉइस में बेयर इन्फिनेटिव, इनके बाद भी V1 आता है, पैसिव वॉइस में मैंने आपको बताया, ये इनकी सबकी पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस दोनों में बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं हैव की बता रहा हूं, एक्टिव वॉइस में है आई हैव द मैकेनिक्स, हैव के बाद एक्टिव वॉइस में फिक्स माई कार। तो पैसिव वॉइस में आई हैव मैंने क्या लिया? जो वर्ब का ऑब्जेक्ट है, माई कार, V3 बाई मैकेनिक। एक्टिव वॉइस में सी हैज द सेक्रेटरी, टाइप, टाइप V1। अब देखो, आप समझोगे कैसे? अगर हैव के बाद क्या सब्जेक्ट ने एक्शन किया, अगर पोजेशन दिखा रहा होता है, आई हैव अ कार, आई हैव 2 कार्स, तो आई हैव द मैकेनिक, इसका मतलब मेरे पास एक मैकेनिक है, नहीं, यहां वो बोलना चाह रहा आई हैव द मैकेनिक फिक्स। हैज ए वर्ड ऑब्जेक्ट के बाद अगर वी बना रहे हैं, मतलब पॉजिटिव वर्ब, एक्शन करवाया है। आई हैव द मैकेनिक फिक्स माई कार, मैंने मैकेनिक से अपने कार को फिक्स कराया है। लेट परमिशन भी मांगता है, पॉजिटिव वर्ब्स भी का भी काम करता है। लेट बेसिकली परमिशन के लिए आता है, ठीक है। हिंदी में मैंने बता दिया है, पॉजिटिव वर्ब जब सब्जेक्ट एक्शन ना करे, एक्शन कराए, जब, लो हिंदी में लिखवा दो, एक्शन नहीं करता बल्कि करवाता है, किससे? ऑब्जेक्ट से, पॉजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट से, पॉजिटिव वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आ रहा है उससे करवाता है।
किससे? मैं लिख देता हूं, करवाता है कॉजेटिव वर्ब्स के ऑब्जेक्ट से। के ऑब्जेक्ट से कैसे प्रूफ करता हूं? ये हमारी होती है, आई हैव द मैकेनिक फिक्स माई कार। आई हैव पॉजिटिव वर्ब, द मैकेनिक उसका ऑब्जेक्ट है। अब कार फिक्स हुई है, इसने इससे करवाई है, ये कहने का मतलब। ठीक है, तो आई हैव माई कार फिक्स्ड बाई मैकेनिक, लिखो मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है। आई हैव द सेक्रेटरी टाइप द लेटर। सी हैज, सी का सी रहेगा, हैज का हैज रहेगा। क्या बनेगा? पहले आएगा ये वाला वर्ब का ऑब्जेक्ट, वर्ब का ऑब्जेक्ट द लेटर, फिर आएगा V3 टाइप्ड। बाई लगा के पॉजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। ठीक है मेरे भाई। हाँ, प्रेपो के बाद आईएनजी लगा सकते हैं। एक्टिव में बेयर इन्फिनेटिव होता है, पैसिव में वो भी मैं कराऊंगा। सारी पॉजिटिव वर्ब्स में नहीं है वो, मैं इसलिए तीनों पॉजिटिव वर्ब। आप लोग थोड़े से कंफ्यूज हुए थे जब मैंने पॉजिटिव वर्ब्स कराए थे, शायद मेरी गलती रही थी, मैंने एक रूल गलत बता दिया था। हालांकि मैंने वो बाद में करेक्ट कर दिया था, लेकिन अपनी गलती के मैं गलती मानने से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हूँ। उसका एहसास, उसको करेक्ट करा के, उसको दोबारा समझाने के लिए मैं किसी चीज़ से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो मैंने आपको पॉजिटिव वर्ब्स गलत बता दी थी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में, एक बार उसी क्लास में मैंने सही भी बता दी थी। और उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मुझे लगा मुझे पॉजिटिव वर्ब सारी एक साथ आपको पढ़ानी चाहिए, ये एक्टिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस, इसलिए मैं वर्ब एडवांस में से आज पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन प्लीज मुझे थोड़ा सा पढ़ाने दो जल्दी। वी हैव द गार्डनर मो द लॉन। लॉन मो करना मतलब उसे जो घास वास काटते हैं, तो वी का वी रहेगा, हैव का हैव रहेगा, वर्ब का ऑब्जेक्ट द लॉन, फिर V3 मूव्ड, बाई लगा के पॉजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट द गार्डनर। सब्जेक्ट तो बाई लगा के जिसने एक्शन किया वही आएगा। देखो, इसे बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। कैसे? पॉजिटिव वर्ब में सब्जेक्ट वर्ब ऐसे ऐसे ही आता आता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो मैंने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया लॉन। ठीक है, फिर V3 आता है और बाई लगा के जिसने एक्शन किया उसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो गार्डनर लिख दिया। ठीक है, अंडरस्टूड। दे हैव द शेफ प्रिपेयर डिनर, तो दे हैव डिनर प्रिपेयर्ड बाय द शेफ। यहाँ पे सेफ लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई विल हैव द बार्बर कट माई हेयर, तो आई विल हैव माई हेयर, कट की तीनों फॉर्म सेम होती है, कट बाई बार्बर लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं है, दा बार्बर है, उससे कोई फर्क नहीं है। ये बाई ये लिख के आए ना आए इसके ऊपर आप क्वेश्चन को गलत नहीं कर सकते। ये मैंने हैव वाले तीन बता दिए, अब मैं आपको गेट वाले बता देता हूं। आई गेट द प्लम्बर टू रिपेयर द लीक। देखो, हैव वाले में क्या आ रहा था? हैव वाले में आ रहा था डायरेक्ट V1 बेयर इन्फिनेटिव। गेट वाले में क्या आता है? 2 + V1 आता है। गेट वाले में 2 + V1 आता है। आई गेट द प्लम्बर टू रिपेयर द लीक, तो मैं इसका बनाऊंगा आई गेट द लीक, आई गेट द लीक रिपेयर्ड बाई द प्लम्बर, लिखूं नहीं लिखूं कोई फर्क नहीं है। दूसरा तीसरा बाप मुझे बता, हम खत्म करने वाले हैं।
गेट में क्या होता है, एक्टिव वॉइस में टू प्लस वी वन आता है, पैसिव वॉइस में नहीं आता। ठीक है, चलो। आई ही गेट्स हिज सिस्टर टू क्लीन हिज रूम, तो ही गेट्स का गेट्स रहेगा, हिज रूम का हिज रूम। अब क्लीन्ड बाय हिज, क्लीन बाय हिज सिस्टर लिखो। ठीक है, आपने कर लिए होंगे, मैं अभी आपको बस वो बता रहा हूं। गेट वाला पॉजिटिव वर्ब होता है जब ऑब्जेक्ट के बाद टू प्लस वी वन लेता है एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में वी गॉट वर्ब का ऑब्जेक्ट द एसी, वी थ्री इंस्टॉल्ड, इंस्टॉल्ड बाई द टेक्नीशियन। बाई द टेक्नीशियन लगाओ मत लगाओ कोई फर्क नहीं है। ठीक है मेरे भाई, अंडरस्टूड। सॉरी, हर सिस्टर नहीं, ही के लिए हिज सिस्टर आएगा, हर सिस्टर कैसे हो जाएगा? ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछते हो यार आप, कैसे कैसे क्वेश्चन। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन तुम बना लो, मैं ही बना देता हूँ फटाफट। सी गेट्स हर ड्रेस स्टिचेस स्टिच्ड बाय द टेलर। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस वाला जो मैंने आपको बताया है उसको आप, इसलिए मैंने दोबारा पढ़ा दिए, वहां मैंने आपको, शायद मेरी गलती रही, मेरी गलती रही। ठीक है, दे गेट द स्टूडेंट टू फिनिश द टास्क, तो दे गेट द टास्क फिनिश्ड बाय द स्टूडेंट्स। जैसे क्वेश्चन था, द टीचर मेक्स हिम स्टे आफ्टर स्कूल, द टीचर द टीचर मेक्स, तो मेक्स हो जाएगा, नहीं अब हमारा मेक वाला आ गया, मेक वाला इससे नहीं बनता है, पहले मैं मेक वाले रूल पे जाता हूँ। जो मेक होता है वो भी एक्टिव वॉइस में डायरेक्ट वी वन लेता है, हैव भी एक्टिव वॉइस में कहीं अलग तरीके से हूं। जैसे माई मॉम मेक मी ईट वेजिटेबल्स, तो आई एम मेड टू ईट वेजिटेबल्स, मेड वाले में टू प्लस वी वन आता है, पैसिव वॉइस में वी थ्री। गॉट वाले में एक्टिव वॉइस में टू प्लस वी वन, पैसिव वाले में वी थ्री। मेक मेड वाले में एक्टिव वॉइस में वी वन और पैसिव वॉइस में टू प्लस वी वन आता है। इसलिए मैं सारी चीजें एक साथ लिख के ला। ठीक है, एक्टिव वॉइस में सिर्फ गॉट में टू प्लस वी वन आता है और पैसिव वॉइस में सिर्फ मेक वाले में टू प्लस वी वन आता है, ये रूल कहता है हमारा। ठीक है, तो आई मेड टू ईट वेजिटेबल्स, बाई माई मॉम लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं है। द बॉस मेक्स अस वर्क ऑन संडे, अस का हो जाएगा वी आर मेड टू वर्क ऑन संडे बाई द बॉस। अब द बॉस लिखो बाई द बॉस लिखो मत लिखो वो आपके ऊपर है। ठीक है चलो, दे मेड द थीफ रिटर्न द मनी, दे मेड द थीफ, द थीफ मेड वी, मेक मेड विद वी टू है, तो वॉज मेड टू रिटर्न द मनी। ठीक है, चलो अब मैं इन सब का स्ट्रक्चर आपके लिए यहां पे लिख देता हूं अच्छे से। ठीक है, होता क्या है, इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब होगा,
पॉजिटिव वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगा, प्लस उस ऑब्जेक्ट के बाद आपको बेयर इन्फिनेटिव V1 मिलेगा, प्लस उसका ऑब्जेक्ट मिलेगा, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, यही होगा। ठीक है, यही होगा मेरे भाई। ये एक्टिव वॉइस है। ये क्या है? ये एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब एज इट इज आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट 2 आएगा। ठीक है मेरे भाई, प्लस V3 आएगा, प्लस बाई लगा के फिर आप लगा सकते हो ऑब्जेक्ट 1। इस तरीके से बनता है, इस तरीके से बनता है। गेट वाले में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस पॉजिटिव वर्ब्स प्लस उसका ऑब्जेक्ट प्लस 2 प्लस V1 प्लस उसका ऑब्जेक्ट 2 होता है। अब पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा मेरे भाई? पैसिव वॉइस में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस पॉजिटिव वर्ब तो ऐसे ही रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट 2 प्लस V3 आएगा, प्लस बाई लगा के ऑब्जेक्ट 1 आप लिख सकते हो। ये स्ट्रक्चर यहां हो, और ये वाला तो इजामार वॉजवर से ही बनता है। ये वाला तो एज इट इज बनता है जैसे मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब मैंने आपके लिए स्पेशल रूल भी लिख दिए हैं। ये मेड वाला कहाँ गया? हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका आज का, ये वाला क्वेश्चन। सी मेक्स हर चिल्ड्रन डू देयर वर्क। तो सी मेक्स V1 है, V1 वाला इजेमार से बनता है हर चिल्ड्रन। तो हर चिल्ड्रन मेक्स V1 है, तो चिल्ड्रन प्लूरल है, तो आर मेड। सी मेड हर चिल्ड्रन आर मेड, हर चिल्ड्रन आर मेड, और फिर टू लग जाएगा, टू डू देयर होमवर्क। बाई हर लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाई हर लिखो मत लिखो, कोई फर्क नहीं है। तीनों के एक एक एग्जाम्पल आपको जरूर याद कर लेने चाहिए। पूरा खेल ये है, पूरा खेल ये है। एक्टिव वॉइस में V1, हैव और मेक में एक्टिव वॉइस में V1 आता है, और गॉट में 2 प्लस V1 आता है। पैसिव वॉइस में हैव और गट में तो आता है V3, और मेक में आता है 2 प्लस V1। पैसिव वॉइस में सिर्फ यही 2 प्लस V1 लेता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सैटरडे संडे लिख दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उम्मीद करता हूं मेरे भाई आपको सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। यहाँ पर हमारी वर्ब एडवांस खत्म हो जाती है। वर्ब एडवांस में मैंने स्टेटिव वर्ब पढ़ाया आपको, जो आईएनजी नहीं ले, वो तो मैंने नहीं पढ़ाया, लेकिन वो टेंस में पढ़ा दिया। मैंने वो जरूर पढ़ा दिया, स्टेटिव वर्ब अपने बाद एडजेक्टिव लेती है, एडवर्ब नहीं लेती है। कुछ वर्ब मैंने आपको बताई जो अपने बाद WH वर्ड लेती हैं। पार्टिसिपल मैंने आपको बताया, मैंने आपको इन्फिनेटिव पढ़ाया, मैंने आपको जेरेंट पढ़ाया, मैंने आपको कॉजेटिव वर्ब पढ़ाई, मैंने आपको यूज ऑफ हैज हैव हैड पढ़ाया, मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब किस तरीके से आती है वो सब पढ़ाई। तो मुझे लगता है मैंने कोई ऐसा पॉइंट छोड़ा नहीं है जो वर्ब एडवांस में आता हो और आपको कंफ्यूज कर सकता हो। बुकिश नॉलेज मैंने आपको नहीं दिया, बुक में आपको स्ट्रक्चर भी देखने को मिलेंगे, कुछ टॉपिक इस स्ट्रक्चर से आते हैं, कुछ इस स्ट्रक्चर से आते हैं, वो सब चीज़ें मैंने आपको नहीं दिए। अब हम पढ़ लेते हैं मॉडल। ठीक है, कल हम मॉडल पढ़ेंगे, कल से हमारे मॉडल शुरू होंगे। मॉडल की मिनिमम 2 क्लास तो लगनी ही लगनी है, आज बृहस्पति शुक्रवार, इस वीक में हमारे मॉडल खत्म हो जाएंगे। फिर हमारे 3 चैप्टर बचेंगे, आर्टिकल, नरेशन और कंजंक्शन, एक सुपरफ्लूस बचेगा। ठीक है, ओके। तो भाई मैंने इसका नाम ही वर्ब एडवांस है, वर्ब एडवांस है तो थोड़ी सी अच्छी चीजें होंगी, आपको थोड़ा रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। तो वर्ब एडवांस के आप रिवीजन कर लेना थोड़ा सा, वर्ब एडवांस का आपको थोड़ा रिवीजन करना पड़ेगा। मैंने तो भाई, मुझे लगता है अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, हर तरीके से प्रैक्टिकली रूल समझाने की कोशिश करी, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल ला के समझाने की कोशिश करी। मैंने तो अपनी हर तरीके से कोशिश करी है। ठीक है मेरे भाई, अब आपका कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, बताओ।
तो मैंने वही तो बोला, प्रेपो और नरेशन और कंजंक्शन और आर्टिकल, 4 चैप्टर बचे। नहीं, अभी मॉडल शुरू करेंगे, मॉडल के बाद फिर हम प्रेपोजिशन करेंगे। अच्छी चीज़ें पढ़ना तुम्हें पसंद ही नहीं है, तुम्हें अच्छी चीज़ें पढ़ना पसंद नहीं है। क्योंकि थोड़ा-सा लेवल अप करते ही फिर तुम्हारा 20% 25% रह जाता है। नहीं, पहले हम मॉडल्स पढ़ लेते हैं क्योंकि वो वर्ब एडवांस का ही पार्ट है, वर्ब का ही पार्ट है, टेंस का ही पार्ट है। तो हम वो सीरीज़ पढ़ते आ रहे हैं तो हमको वो सारे रूल याद हैं, पढ़ना ईज़ी होगा हमारे, इसलिए पहले हम मॉडल्स पढ़ेंगे। बताओ, ठीक है? क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराएँगे। मिक्स लिखा था, हाँ, बिल्कुल लिखा है मिक्स। अब देखो, सी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मिक्स आया, हर चिल्ड्रन। अब जैसे ही हर चिल्ड्रन आया तो प्लूरल हो गया तो आर मेड हो गई, इसलिए आ रहा है। सी के साथ मिक्स आया था तो आर के बाद V3 आएगी। चिल्ड्रन के लिए आर आया है ना। ये है क्या ना, बेसिकली स्ट्रक्चर है। आप लोग बिल्कुल भी आपको स्ट्रक्चर याद करने हैं, ये स्ट्रक्चर थोड़े से याद करने, एक एक एग्जाम्पल याद कर लो। सबसे आसान तरीका अगर मैं आपको बताऊं, कोई भी चीज आपको स्ट्रक्चर याद करने, एक एक एग्जाम्पल याद कर लो। कैसे? एक एग्जाम्पल आपने ये याद कर लिया, ठीक है? एक एग्जाम्पल आपने जैसे ये याद कर लिया, ठीक है वाला। एक एग्जाम्पल आपने गेट वाला याद कर लिया, ये गेट वाला याद कर लिया। और सिर्फ एक एग्जाम्पल आप याद कर लो, मेक वाला। बताओ फिर आपको कहाँ कोई डाउट रह जाएगा? आज की क्लास से अगर आपको कुछ सीखना है तो आपको तीनों के एक एग्जाम्पल लिख के अपने सामने चिपका लेने चाहिए, टेबल जो स्टडी टेबल है उसके सामने। और उन एग्जाम्पल को जब आप बोल के करोगे आपके लिए ये हलवा हो जाएंगी चीज़ें। आप मेहनत नहीं करना चाहते, आप चाहते हो बस मैंने एक बार पढ़ी कि मैं स्वामी विवेकानंद बन जाऊं, एक बार पढ़ते ही मेरे दिमाग में चीज़ें आ जाए। ये हम उस कैटेगरी में नहीं है, ना मैं हूं ना आप हूं, आप हैं। हमें चीज़ें जो हमें कम समझ आ रही है उनको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है, उनका बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत है, ठीक है? तो वो बार बार रिवीजन करो। ये तीन, ये स्मार्ट स्टडी बोलते हैं। मैंने जब पढ़ी मुझे भी ये चीज़ें थोड़ी अटपटी लगी, तो मैंने अपनी स्टडी टेबल के सामने इनको ऐसे लिख लिया था। अब देखो वो स्टडी टेबल मेरी नहीं रही, वो थोड़ा वो जो मेरी स्टडी टेबल के सामने मेरी चीज़ें होती थी वो खो गई हैं, तो मैं भी कन्फ्यूज़ हो गया ना, मैं कन्फ्यूज़ हुआ आपको पढ़ाने में। मैंने वापस से अपनी चीज़ें मैं वहाँ स्किप कर सकता था। मैं क्या भागा, ना मैं अपनी गलतियों को स्वीकारने से भागा, ना उन्हें करेक्ट करने से भागा। मैंने अपनी गलती को स्वीकार किया और आज उन्हें सबको करेक्ट किया, है ना? तो ये चीज़ें सीखा करो आप भी कि गलती करना गुनाह नहीं है। गलती को एक्सेप्ट ना करना गुनाह, उसको करेक्ट ना करना गुनाह है। ठीक है? चलो मेरे भाई, मिलते हैं कल नए सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्त।